नमस्कार। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दुख की घड़ी में हिमाचल के प्रवास पे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 महीने से हिमाचल में अलग अलग तरह की आपदाएं हो रही हैं, जिसमें बादलों का फटना, जान माल का नुकसान, सड़कों का टूटना, किसानों के बगीचों का नुकसान, पानी की सब व्यवस्था का नुकसान इस प्रदेश में घटित हुआ है। उस दृष्टि से वो हिमाचल आए और उन्होंने हिमाचल के उन सब जिलों का प्रवास किया जहां पे ये घटनाएं घटी, चाहे चंबा हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, चाहे मंडी हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हों। और वो सब उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद उन्होंने कांगड़ा धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने बड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने वहीं से हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए 1500 करोड़ रुपए के देने की घोषणा की। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 रुपए देने की भी घोषणा की। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, आप सब लोगों ने भी कल वीडियो के माध्यम से देखा होगा, जहां एक तरफ वो एयरपोर्ट में उतरने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री का हाथ थामे थे, तो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जो बने माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हिमाचल की जनता के साथ और प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को ढांढस बताने का प्रयास किया और दूसरी तरफ प्रभु ने जो लीला रची, एक छोटी सी गुड़िया जो वहां पे बची उस त्रासदी में, और उस बच्चिया को गोद में लेने के बाद वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। उनकी संवेदनशीलता को हम समझ सकते हैं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी किन्नौर से लेकर भरमौर तक और पोंटा से लेकर लाहौल स्पीति तक पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानते हैं। वो इस पहाड़ी राज्य की विकट परिस्थितियों को भी समझते हैं और यहां के कल्चर से भी अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए हम सब लोगों का मानना है, उनका मानना भी है कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और उन्होंने इस दूसरे घर के सहयोग के लिए कोई कमी नहीं रखी। जहां उन्होंने ये 1500 करोड़ रुपए राशि की घोषणा की,
वहां उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की तरफ से जो नुकसान का आकलन करने के लिए जो दिल्ली से टीम आई और प्रदेश की टीम मिलकर करेगी, उसमें भी आने वाले समय में वो विचार करेंगे। हम पूरे प्रदेश की जनता इस बात का उनको आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। मित्रों, वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग के माध्यम से इस आपदा में जो घर बह गए हैं, जो टूट गए हैं, उसका इवैल्यूएशन होगा और प्रधानमंत्री ग्राम योजना में जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी की है, उसके माध्यम से उनके घर बनाने की चिंता की जाएगी। हमको पूरा विश्वास है कि प्रदेश की यह सरकार भाई भतीजावाद ना करके इस पैसे को सही स्थान पर खर्च करेगी। जो जरूरतमंद और आवश्यक लोग हैं उन तक ये धन जाएगा, ताकि हिमाचल में जो इतना ये नुकसान हुआ है, प्रदेश को पटरी पर लाया जा सके। मैं अंत में फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश की जनता की तरफ से, और प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि जिस खुले मन से ये उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है और उसी खुले और सच्चे मन से वो प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। अंत में फिर से हिमाचल की पूरी जनता की तरफ से, यहां के गरीबों की तरफ से, यहां किसानों की तरफ से, यहां पुरुषों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, यहां के दुकानदारों की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि इस आपात की इस घड़ी में आपने हिमाचल की जनता के कंधे पे अपना हाथ रखा और दर्द को बांटा। जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।